हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज 10 मिनट रिवीजन सीरीज में हमारे पास चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को ए टू जेड सब कुछ खत्म कराते हुए 10 मिनट के अंदर सारा कुछ चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। वीडियो एंड तक देखना, डेफिनेटली तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बिजनेस, दूसरा है एनवायरनमेंट। सीधी सीधी बात है, जहां पर आपका बिजनेस है उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सराउंडिंग आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी देता है, यही सराउंडिंग क्लास बहुत सारे थ्रेड्स भी आपको देता है। आपको अपने सराउंडिंग की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, किस टाइप के लोग रहते हैं, एज किस टाइप के किस एज के लोग ज्यादा रहते हैं, बूढ़े ज्यादा रहते हैं, बच्चे ज्यादा रहते हैं, यूथ ज्यादा है, मेल फीमेल किस टाइप की उनकी इनकम है, वहां पे टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, सरकार का रूल रेगुलेशन वहां पे क्या है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या इकोनॉमी है, कौन सी टेक्नोलॉजी यहां पे चल रही है, इन सब का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अगर आप एक अच्छे लेवल पे बिजनेस को रन करना चाहते हो। इसी पूरे सराउंडिंग को कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। In simple words, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेसेस एग्जिस्ट, यानी कि जहां पर आपका बिजनेस है उसका पूरा सराउंडिंग ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। और आपको अपने इस एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट सब कुछ पता चलता है। और जब आपको इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए तो वो पूरी नॉलेज कैसे होगी, जब आप इसको स्कैन करोगे, है ना, पूरे को स्कैन, जैसे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं सो दैट हमें पता चल सके वायरस कहाँ है, उसी तरीके से आपको एनवायरनमेंट को स्कैन करना है सो दैट आपको पता चल सके अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो, कहाँ आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ अच्छी होने वाली है, और थ्रेट्स कौन चीज़ आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट स्कैनिंग को कंडक्ट किया जाता है सो दैट हम पता कर सकें कि कोई भी क्लास फैक्टर्स है वो हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट डालेगा, यानी हमारे लिए क्लास बिजनेस में क्या क्या चेंज हो सकता है अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट से। इन्वायरमेंट को अगर हम स्कैन करेंगे हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहला है अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने के लिए कि हाँ यार ये मौका है, यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये है क्लास थ्रेट, जैसे लॉकडाउन लगा तो किसी कंपनी को फायदा हुआ तो किसी को नुकसान भी हुआ। या जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुई थी, तो पेटीएम को बहुत फायदा हुआ, तो सब लोग पेटीएम करने लगे, वॉलेट वगैरह को काफ़ी फायदा हुआ। और बहुत सारी छोटी छोटी दुकानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, मेडिकल इंडस्ट्री में थे, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री में थे, टूरिज्म का काम करते थे, उन सबको ठप हो गया, नुकसान पहुंच गया। तो जो आगे पहुंचाता है दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, और जो क्लास हमें दबाता है दैट इज कॉल्ड थ्रेट्स या कॉन्स्ट्रेंट। अगर मैं फीचर की बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट के, सबसे पहला फीचर है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी क्लास फोर्स है वो सब बाहर से लगते हैं, क्लास एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, ठीक है, और सप्लायर्स, दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक फोर्स, जो हमारे बिजनेस पे इंस्टेंटली इंपैक्ट डालते हैं, जो तुरंत हमारे बिजनेस पर असर दिखाएंगे, हमारे कस्टमर, कॉम्पिटिटर और क्लास हमारे जो सप्लायर्स है वो। जनरल फोर्सेस हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, ये सब क्या होता है क्लास जनरल फोर्स। इंटर रिलेशन, ध्यान रखना बिजनेस एनवायरमेंट बहुत इंटर रिलेशनशिप है। अगर आज आज लोग यूथ की तरह, अगर आप यूथ को देखो तो वो हेल्थ रहना चाहते हैं, फिटनेस फ्रीक बनना चाहते हैं, फिटनेस अपने स्ट्रांग करना चाहते हैं, एब्स निकालना चाहते हैं, कटिंग लाना चाहते हैं बॉडी में, तो वो लोग क्लास योगा, जिम, इन सब को प्रिफर करेंगे अपने आप ही, तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। अगर लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे तो फास्ट फूड का बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशन। अनसर्टेनिटी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा चेंज क्या होने वाला है। कल को लॉकडाउन आने वाला था, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, नोटबंदी होने वाली थी, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, तो कल क्या होने वाला है, बिजनेस में क्या चेंज आएगा जो आपके बिजनेस को अच्छा इंपैक्ट डालेगा या बुरा इंपैक्ट डालेगा, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी ये क्लास या बर्बाद हो जाओगे, आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वेरी अनसर्टेन है। डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ऐसे चेंज जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, कुछ ऐसे चेंज जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्लास आप मेजर नहीं कर सकते इसका इंपैक्ट क्या है। कई बार बहुत बड़ा चेंज आपके बिजनेस पे कुछ छोटा छोटा सा इंपैक्ट डालता है, कई बार एक छोटा सा चेंज आपके बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट डाल देता है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। लाइक सरकार बदल गई तो क्या पता किसी को बहुत ज्यादा असर पड़ जाए उससे, हम जैसे आम जनता किसी को कोई असर ना पड़े। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है रिलेटिविटी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। भाई हमारे कंट्री का एनवायरनमेंट अलग है, हमारे कंट्री के लोगों का खान पान, सोच, कपड़े पहनने का तरीका सब डिफरेंट है, और बाहर कंट्री का ये सारी चीजें क्या है, डिफरेंट है। रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, ये सब चेंज होता रहता है। दिस इज रिलेटिविटी, राइट।
इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर हम एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, अपने पूरे एनवायरनमेंट की नॉलेज रखेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा? सबसे पहला फायदा है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। अगर आप चौकस रहोगे क्या हो रहा है क्या नहीं एनवायरनमेंट के अंदर, तो आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करोगे और सबसे पहला एडवांटेज ले पाओगे, सबसे पहला मूव आप ले पाओगे। टेस्ला को पता था कि भैया कि कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा, सेल्फ ड्राइविंग कार बनेंगी, तो उन्होंने बहुत पहले से क्लासेस पे काम करना चालू कर दिया। इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहला मूव जिसका होता है हमेशा फायदा उसी को ज्यादा होगा, जैसे फेसबुक, जैसे व्हाट्सएप। हेल्प्स इन द फॉर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पे कमी है, थ्रेट्स क्या हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। पेट्रोलियम कंपनी आज से रेडी है कि भैया हम लोग जो है कल को गाड़ी बंद हो जाएंगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो पहले से वो लोग रेडी रहेंगे और उनको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को टैप कर सकते हो, असेंबल कर सकते हो। कहने का मतलब कि अगर आपको पता है कल को आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो आप पहले से पैसे जोड़ के रिसोर्सेज इकट्ठा करके अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग करके रख सकते हो। हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंजेस। अगर आपने एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्कैन किया हुआ तो कल को कोई भी चेंज आएगा उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, तुरंतली उसमें चेंज ला सकते हो। प्लानिंग पॉलिसी, कोई प्लान बनाना हो, पॉलिसी बनाना हो, तो आपको काफ़ी समय मिल जाता है, अपने हिसाब से प्लान पॉलिसी बना सकते हो और इन सबसे आपका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा? क्लास इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है डायमेंशंस। 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के। सबसे पहला इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। अगर मैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात करूं तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या? ऐसी चीज जो इकोनॉमिक लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे हम पे, हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। आपको कैसे पहचानना है कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है? केस स्टडी से कैसे फाइंड आउट करोगे? तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है जीडीपी। अगर ध्यान रखना केस स्टडी में जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, नेशनल इनकम की बात हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रेट की बात हो, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, या बैंकिंग सेक्टर का जो रिफॉर्म्स है, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ध्यान रखना जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, बीओटी, बीओपी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स थे वो सब, इंटरनेशनल डेट एंड देयर इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो अगर आपको केस स्टडी में सब मिला तो आप इसे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में डालोगे। बात करें क्लास सोशल इन्वायरमेंट की, तो ऐसी चीज जो हमारे समाज पे इंपैक्ट डालता है, ऐसी चीज जिससे हम सोशली कनेक्टेड है, हमारा कस्टम, हमारा ट्रेडिशन और क्लास हमारी सोच, हमारे फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें क्लास सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। जैसे, और हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जैसे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है, हमें अपने सोशल इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे सब लोग मिठाइयाँ बेचते हैं, ज्यादातर दुकान वाले मिठाइयाँ, गिफ्ट, चॉकलेट्स, ये सब चीजें बेचना चालू कर, उन्हें पता है कि इस टाइम पे यही चीज बिकेगी। तो अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे, आप कुछ और बेचोगे दिवाली के टाइम पे, तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि भैया आपने सोशल एनवायरनमेंट को फॉलो ही नहीं किया। ईद है, क्रिसमस कार्ड, ग्रुप, इन सब पे कार्ड वगैरह बिकता है, स्वीट्स और ग्रीटिंग कार्ड, एजुकेशन लिटरेसी रेट, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, कस्टम, ये सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। रिजर्वेशन फॉर जॉब, माइनॉरिटी के लिए जॉब का रिजर्वेशन, वुमेन के लिए जॉब का रिजर्वेशन, ये भी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। आपके हेल्थ, फिटनेस, ये सारी चीजें क्लास, इक्वल स्टेटस देना वुमेन को, ये सब सोशल एनवायरनमेंट है और लोग इसको फॉलो करते हैं। गर्ल एजुकेशन, चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, आजकल लोग लाइफ जीने का एक अलग तरीका लोग अपना रहे हैं, लाइफ को प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि बस बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। डेथ रेट, पॉपुलेशन, ये सब चीजें क्लास सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। और कोई भी बिजनेसमैन इस सोशल एनवायरनमेंट को इग्नोर करेगा तो उसे डेफिनेटली नुकसान होगा। तीसरा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो इसके अंदर आता है कौन सी सरकार बिजनेस में है, उसका एटीट्यूड क्या है कि आपके बिजनेस की तरफ, उसका रवैया क्या है। जब योगी जी आए थे तो काफ़ी सारे बिजनेस बंद हो गए थे, काफ़ी सारे बिजनेस स्टार्ट हो गए थे, तो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, फायदा पहुंच सकता है पॉलिटिकल चेंज की वजह से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या पॉलिटिकल चेंज हो, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, उससे वो आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या क्या चीज़ आती है इसके अंदर? स्वच्छ भारत अभियान सरकार ने चालू किया, बीजेपी गवर्नमेंट ने, तो ये पॉलिटिकल के अंदर आएगा। स्किल इंडिया मूवमेंट चालू किया बीजेपी ने, तो ये पॉलिटिकल के अंदर आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंकरेज करता है क्लास बिजनेस इंटरप्राइज को, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सके। इवन क्लास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, कई बच्चे पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर आएगा? पॉलिटिकल के अंदर। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, सरकार आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रही है, पॉलिटिकल के अंदर आएगा। फॉरेन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हो या फिर सरकार की आइडियोलॉजी क्या है, या फॉरेन रिलेशन, एक कंट्री का अलग अलग कंट्री के जो रिलेशन है उनके साथ, फॉरेन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी डिपेंड करता है आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। लीगल इन्वायरमेंट यानी कि लॉ, रूल रेगुलेशन, कोर्ट, ध्यान रखना कोर्ट, जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है उस वो आता है क्लास लीगल के अंदर। लाइक लॉ, लेजिस्लेटिव एक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर जो सरकार पास करती है, कोई भी एक्ट लीगल आएगा। फेरा एक्ट, फैम एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, लीगल पॉलिसी ऑफ लाइसेंसिंग, फॉरेन ट्रेड, ये सब लीगल है। पैकेट ऑफ सिगरेट पे लिखा रहता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा रहता है। और एल्कोहलिक प्रोडक्ट जो है वो बैन है, एल्कोहलिक प्रोडक्ट का ऐड नहीं आता टी में, आपने देखो दारू, सिगरेट, इन सब का ऐड नहीं आता।
आता टीवी में, ये सब आता है क्लास लीगल। लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन्वायरमेंट। कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज, अगर आपको पता है आपके देश में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है और आप पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, आज देखोगे जो भी फ़ोन आ रहे हैं 5G फ़ोन आ रहे हैं, 3G 4G फ़ोन अब धीरे धीरे बंद होने लगे हैं। उनको पता है भैया 5G चल रहा है, अभी 3G 4G फ़ोन देंगे तो कौन खरीदेगा? समझ लो बात को। डिजिटल वॉच चल रहा है, पुरानी वॉच देंगे तो कौन खरीदेगा? बहुत कम मार्केट है उसकी। कार्बन पेपर खत्म हो रहा है, प्रिंटर आ रहा है अब, समझ रहे हो बात को। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे डिजिटल वॉच ने खत्म कर दिया बिजनेस ट्रेडिशनल वॉच का, एलईडी ने टीवी को रिप्लेस किया। पहले टीवी आती थी, अब एलईडी आता है, कर्व टीवी आता है, प्रिंटिंग की तरह टंग जाता है दीवार में। फोटोकॉपियर मशीन ने कार्बन पेपर का धंधा बंद कर दिया। आईटी सेक्टर ग्रोथ हो रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ रही है, रोबोटिक सिस्टम आ रहा है, आजकल घर बैठे ऑनलाइन आप चीज़ों की बुकिंग कर सकते हो। ये सब किसके अंदर आता है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। डीमोनेटाइजेशन, लास्ट टॉपिक। डीमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी। आप सबको पता है क्लास की नवंबर में 2016 में 8 तारीख को रात 12 बजे सरकार ने बोला 500, 8 शाम को 8 बजे बोल दिया था कि आज रात 12 बजे से मोदी जी ने कहा था 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। और इसके अलावा नए 500 के और 2000 के नोट इशू किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, फेक करेंसी थी, लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखी थी, हवाला होता था, टेरर फंडिंग होती थी। इन सबको रोकने के लिए अमीरों ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी लेके, करप्शन का पैसा लेके घर पे बिल्कुल भर भर के पैसा रख रखा था। सरकार ने बोला सारा पैसा बैंक में जमा कराओ, पुराने नोट की कोई वैल्यू नहीं है, बैंक में दो, बैंक से नए नोट लो। और एक लिमिट थी सिर्फ 2000 की, एक इंसान को सिर्फ 2000 ही मिलेगा, एक नॉर्मल इंसान को। इसका जो मेन एम था वो था क्लास करप्शन को हटाना, इलीगल एक्टिविटीज़ को बंद करना, जो ब्लैक मनी थी, बहुत फेक करेंसी थी, उन सबको हटाना, खत्म करना, प्रिवेंट टेरर फंडिंग। लाइक मैंने 100 करोड़ रुपए रख रखा था ब्लैक मनी, अब सरकार ने बोला इसकी कोई वैल्यू नहीं, से बैंक में जमा कराओ। तो अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा, सरकार की नज़र में आ जाएगा, सरकार पूछेगी भैया आपने 100 करोड़ रुपए कहाँ रखा। हालांकि एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा ये, क्योंकि अमीरों ने जुगाड़ कर लिया, गरीबों को पैसा बांट के किसी ना किसी तरीके से बैंक मैनेजर से सेटिंग करके वो कर लिया, इसलिए क्लास सारा पैसा वापस आ गया था ऑलमोस्ट। और प्रिवेंट टैक्स इवेजन, लोग टैक्स की चोरी करते थे, टेरर फंडिंग करते थे, जो अटैक करवाया जाता है, बम फोड़ा जाता है ना क्लास, इन सबको पैसे इसी पैसों से दिए जाते थे इन लोगों को काम करने के लिए। और कैशलेस इकोनॉमी को सरकार को प्रमोट करना था कि भैया कैश खत्म करो, ऑनलाइन सारी चीजें हो, सो दैट सब सरकार की नजर में हो, बैंक्स के थ्रू सारी चीजें हो। डिमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हुआ, इससे पहले क्लास अलग कंट्री में, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका। खुद इंडिया में भी डिमोनेटाइजेशन जो है 1946 और 1978 में हो चुका है, जहां 10,000 के भी नोट चला करते थे, जो उस टाइम पे क्लास बंद कर दिए गए। ओवरऑल यही है इस चैप्टर के अंदर, ये सारा का सारा मैंने आपको रिवीजन करा दिया। उम्मीद है क्लास की इस 10-12 मिनट के अंदर आपको सब कुछ अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर करना। पूरा सिलेबस इसी तरीके से रिवीजन कराऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे कमेंट में बोलना, मैं इको बेस्ड का भी कराऊंगा, इको अकाउंट्स का भी कराऊंगा, सॉरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। सीखते रहो, पढ़ते रहो, ओके।